जो कॉन्फ्रेंस है जिसका थीम है विक्टिम सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। और विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, मतलब समाज से कोई भी जिसके खिलाफ कुछ भी हुआ है तो वो एक विक्टिम ही है। बट पहले बहुत टाइम से ऐसे चला आ रहा था कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसीजर और रूल्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे। इस बात पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे कि जो सामने वाला ऑफेंडर है उसको सज़ा मिल रही है या नहीं। पर उसमें क्या होता था कि उसमें बहुत टाइम लग जाता था, और जो लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको पैसा नहीं मिलता था, उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता था। मतलब उनको ये तो होता था कि सामने वाले को सज़ा मिली है, पर उनका कोई बहुत बेहतर नहीं हो पाता था। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लॉ में भी चेंज हुई हैं, और जिस तरह पुलिस वाले विक्टिम्स के बारे में सोचते हैं वो नज़रिया भी बदला है। तो उन सब चीज़ों को देख के ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें अपना एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जस्टिस वो सिर्फ सच और गलत में नहीं है, मतलब सही और गलत में नहीं है, वो बीच में भी है, जहाँ पे लोग एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं। कभी कभी रेप केसेस होते हैं, उनके वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो उनका मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हम इस चीज़ पे रिलाई करें कि सामने वाला जो ऑफेंडर है वही पैसा देगा, तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब विक्टिम्स बहुत सफ़र करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पे हम यही सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या लॉ है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या स्ट्रक्चर है, और कहाँ पे पुलिस वालों को विक्टिम से किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। मैम, जैसे कि बोल रहे थे विक्टिम को देखना चाहिए, उनके बिहेवियर के प्रति हर थाना में एक अवेयरनेस होना चाहिए। जी मैम, अगर पॉलिटिकली कोई प्रेशर होता है तो उसे कैसे हैंडल करेगा? जी, ऑनेस्टली अब पॉलिटिकल प्रेशर होगा, मैं तो मतलब उस हिसाब से नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैं तो लॉ पढ़ाती हूँ, हम तो टीचर हैं, हम तो नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से आए हैं। पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो आई एम श्योर वो एक डिपार्टमेंटल चीज़ है, तो वो पुलिस वाले उस हिसाब से करते हैं। पर जो भी प्रेशर हो, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फाइनल आउटकम क्या है। हमारा उत्तरदायित्व तो लोगों की तरफ है, तो अगर लोग ही उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तब आई थिंक कहीं ना कहीं कमी है उस स्ट्रक्चर में। पर उस पर मैं इतना नहीं बता सकती कि मैं आई हैव नॉट बिन थ्रू इट। तो मैम, लास्ट क्वेश्चन, जी, आज का जो कॉन्फ्रेंस है कितना इम्पैक्ट गिरेगा हम लोग स्टेट में? बहुत, दिस इज़ वेरी इम्पैक्टफुल बिकॉज ये रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, और फिर यही होता है कि ये लोग इन टर्न दे बिकम ट्रेनर्स फॉर अदर पुलिस ऑफिसर्स। तो एक तरह से जैसे होता है कि हम अपने एक क्रीम बैच को ट्रेन करते हैं, और फिर वो क्रीम बैच दूसरे बैचेस को ट्रेन करेंगे। तो उस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे हम जितना कर सकते हैं उतना हम उनको बता रहे हैं, और फिर वो बाकी आगे जाएगा। देखिए, कोई लड़की या महिला जी चाहते हैं अपना एफआईआर लॉग करने के लिए, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सही व्यवहार किया नहीं जाता है, तो उस मामले में हमारे लॉ क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत केसेस होते थे, और इनफैक्ट 2014 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस हुआ था, ललिता कुमारी। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैंडेटरी हो गया था एफआईआर फाइल करना। तो पहले क्या होता था कि पुलिस वाले कभी कभी कंप्लेंट करके लिख लेते थे, और फिर इन्वेस्टिगेट करते थे, फिर उनको अगर सही लगता था तो वो एफआईआर फाइल करते थे। पर ऐसा सही नहीं है, क्योंकि एफआईआर का जो राइट है वो सबको मिलना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, तो आपको पता होगा कि आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, वो पुलिस को लेना ही पड़ेगा अंडर तो कंसिडरेशन। ऐसे अब जो नए कानून हमारे नए आए हैं, तो उसमें ये बहुत कोशिश की गई है कि न्याय की साइड हम और विक्टिम की साइड हम ध्यान दें। और किसी भी चीज़ को बदलने में समय लगता है, ट्रेनिंग लगती है, और आज जो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वो भी इसी दिशा में है कि हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को विक्टिम फ्रेंडली कैसे बनाएं, हम हमारे पुलिस स्टेशन कैसे फ्रेंडली हो पाएँ, हम पीड़ा कैसे समझें, विक्टिम की क्या पीड़ा समझें, और उसको वो डर ना रहे, वो भय ना रहे। और हमारे ये भी मानना है कि बहुत सारी अभी भी जनता वो है जो जो जिनको कानून का ज्ञान ना हो, जो अभी भी गरीब हैं, या बहुत सारे गांव से बहुत दूर से आ रहे हैं अपने कष्ट सुनाने के लिए। तो अवश्य ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे नए कानून आए हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है, और पुलिस ऑफिसर्स भी जो नए आ रहे हैं, यंग पीपल आर कमिंग, आई एम श्योर वो बहुत दे विल मेक अ डिफरेंस। मुझे पूरा विश्वास है। और तो बातें जैसे राउरकेला एसपी ने किए हैं कि एक महिला आता है थाना में, तो कितना टाइम हो रहता है, कितना टाइम में उसका केस रजिस्टर होता है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे आप? ऐसा होना चाहिए कि नहीं, देखिए, अब तो बहुत क्लियरली दे दिया गया है, और इस अब जो नए कानून आए हैं उसमें तो पहला जो आपका चैप्टर ही है ना, बीएसए का जो नया चैप्टर है, उसमें सबसे पहले महिलाओं को ही दर्जा दिया गया है, महिलाओं और बच्चों के लिए। और उसी नहीं, जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है, तो सर्वप्रथम तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप
एक मरहम है, वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आप उसकी पीड़ा समझें और साथ ही साथ जो भी आपको मुकदमा लिखना है उसको लिखा जाए और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसका करना है, आपको मेडिकल के लिए भेजना है, आपको स्टेटमेंट के लिए भेजना है, वो एक मुझे लगता है कि ट्रेनिंग आने वाले समय में और ट्रेनिंग होने में हम और उतने, और मुझे लगता है आई थिंक ऑल द पुलिस फोर्सेस अक्रॉस स्टेट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर रही है, अपनी फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर रही है और साथ ही साथ नए इंडक्शंस होंगे तो पुलिस फोर्स की जो कमी रहती है उससे भी मेरे ख्याल से इससे फ़र्क आएगा। मैम जैसे आप बोल रहे थे पुअर विक्टिम्स के बारे में, अगर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है उसे हैंडल कैसे किए? सो मेरा मानना है कि दिस क्वेश्चन इज़ दैट कानून तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिखता है ना, कानून क्लियर है और कानून बनाने वाले ही पॉलिटिशियंस होते हैं, सही है ना, चाहे वो आपका स्टेट में हो या सेंटर में हो, तो कानून तो वहीं बनता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी उस बात को ध्यान रखेंगे कि उनके बनाए हुए कानून पर, और उनकी भी कोशिश रहती है कि भैया अपने लोगों को न्याय दें, तभी तो दे आर इलेक्टेड अगेन। बड़ा बड़ा बात है कि महिला हो शिशु अगर थाना में आते हैं तो लेट होता है केस रजिस्टर करने में, कि कोई अवहेला अगर आता है थाना का, कोई स्टाफ का, आईआईसी का, कोई तो क्या नियम क्या है, क्या कार्यक्रम का कुछ? देखिए नियम बहुत क्लियर है कि आपको जैसे ही आपके पास आता है तो आपको मुकदमा लिखना है ना, और 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस करना है ना, और साथ ही साथ उस दौरान उसका मेडिकल भी करना है आपको, आपके साथ उसकी जो स्टेटमेंट लेनी है वो भी करना है। और आप ये भी है, महिलाओं को तो आने की ज़रूरत ही नहीं है, नया कानून कहता है कि अगर ऐसा है तो आप उसके घर में जाकर लेंगे या अगर हॉस्पिटल में है तो वहाँ जाकर लेंगे। तो कानून बहुत क्लियर है, विक्टिम सेंट्रिक है और महिलाओं के प्रति फेवरेबल है।